हाँ जी बेटा, हम करते हैं नेक्स्ट 11th सम। स्टेटमेंट है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द रिवर। कि कोई भी टीवी टावर है जिहड़ा नदी के एक किनारे ते की है, बिल्कुल खड़ा है स्ट्रेट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरैक्टली ऑपोजिट द टावर। मतलब हुण एक पॉइंट आ उस बैंक का दूसरा पॉइंट यानी किनारे ते दूसरा पॉइंट आ कोई डायरैक्टली ऑपोजिट द टावर, टावर के बिल्कुल सामने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री। हुण देखो आ जिहड़ा एक टीवी टावर है, ठीक है, आप मान के चलते हैं कि आओ रिवर है, रिवर दे उन्हें क्या ठीक है टावर के बिल्कुल ऑपोजिट। हुण आ टावर के बिल्कुल ऑपोजिट इस पॉइंट है, ये तो वो टॉप का जिहड़ा एंगल आ वो किन्ने डिग्री है, 60 डिग्री है। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे, यानी कि उस पॉइंट तो जितों 60 डिग्री एंगल सीगा उस पॉइंट तो 20 मीटर पिछे, 20 मीटर दूर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि वो इक्को ही साइड इक्को ही चलती पई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। सो दैट मीनस आप पहला एक पॉइंट मान लैने जिहदे तो जिहड़ा एंगल सानू कितना दिता सी उन्होंने 60 डिग्री। हुण कहंदा इस पॉइंट तो जिथों एंगल 60 डिग्री आ फ्रॉम अ पॉइंट इत्थों 20 मीटर अवे, यानी कि इत्थों 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर दूर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, मतलब बैंक ਉਹਦੀ ਗੱਲ कर रहा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इस पॉइंट तो हम 20 मीटर पिछों तो यदा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना इस पॉइंट तो अगर असीं देखते हैं तो 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, एंड विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की विड्थ निकालनी है। सानू सिर्फ एको ही चीज़ गिवन है कि इस पॉइंट तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आ वो कितना आ 20 मीटर। ना तो आपको ये पता तो ना ही ये पता, यानी कि बेस भी निकालना तो परपेंडिकुलर भी निकालना, राइट। सो सब तो पहला जी चीज़ गिवन आ वो लिख लें आप। सॉल्व ए बी साडे कोल की हैगी आ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर, राइट। तो एक जो डिस्टेंस आ डी सी सानू गिवन आ दैट इज़ 20 मीटर, ओके। सो एक एंगल गिवन आपां नूं ए सी बी जोड़ा कि 60 डिग्री है, और दूसरा एंगल ए डी बी दैट इज़ 30 डिग्री, ठीक है। हुण निकालना ए बी भी है आपां ते बी सी भी है, तो बी सी जो डिस्टेंस आ वो आपां ने निकालना, तो ये हाइट भी आपां ने निकालनी है। सो दो ट्रीएंगल्स बन रही ने अपने को ए बी सी और ए डी बी। सो सब तो पहला किहड़ी लईए, चलो ए बी सी ले लें, पहला आ रही है। सो फस्ट ऑफ ऑल इन ट्रीएंगल ए बी सी, ठीक है। हुण ओबवियसली परपेंडिकुलर तो बेस दोनों चाहिए आ, तो की लवांगे आप टैन लवांगे। पता ना क्यों लैने पहला बहुत अच्छे तरीके मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही ट्रिक आपने पढ़िया सी। तो साइन तो कॉज दोनों हाइपोटीन्यूज यूज होंदा, क्योंकि साइन के इक्वल होंदा, ये कॉज दे ते ये टैन दे। हुण असीं ना दोनों इग्नोर करांगे तो किनू लवांगे टैन नूं, बिकॉज परपेंडिकुलर भी निकालना तो बेस भी निकालना, ठीक है। सो परपेंडिकुलर की आ रहा है ए बी, तो बेस की आ रहा बेटा बी सी। सो टैन 60 की वैल्यू √3, ना तो सानू हुण ए बी की वैल्यू पता तो ना ही कि पता बी सी की। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ए बी इज़ इक्वल टू की आ गया √3 बी सी। ए बी की वैल्यू आप मान लें, जिथे भी जरूरत पऊगी उत्थे आप इनू यूज़ कर लवांगे। दैन ए डी बी जो भी गिवन होंदा ना बेटा, बस वो हिसाब नाल आपां चल पैना होंदा, अपने आप असीं अपनी मंजिल ते पहुँच जाने, यानी कि आंसर ते पहुँच जाने, ठीक है। ए डी बी और लवांगे ओबवियसली इत्थे भी टैन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन 30 की वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर की आ रहा ए बी, बट बेटा इत्थे बेस की आ रहा डी बी आ रहा, ठीक है। 1/√3 आ गया, ए बी एज इट रहूगा, और डी बी किनू किनू मिला के बन रहा डी सी ते बी सी नो। सो इत्थे की लिखांगे डी सी प्लस की आ गया बी सी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे डी सी की वैल्यू हैगी है, आप लिख लैने एक स्टैप दे विच। डी सी कितना अपने को 20 प्लस की आ गया बी सी। हुण इनू की करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। हुण जो इनू असीं क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो ये आ गया बेटा अपने को 20 प्लस बी सी इज़ इक्वल टू √3 ए बी, ओके। हुण इत्थे ए बी की वैल्यू पुट कर लैंने आ, बी सी भी चाहिए है क्योंकि ए बी भी चाहिए, चाहे इत्थे बी सी की कढ़ लो चाहे उत्थे पुट कर लो। आपां इत्थे ए बी की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम 1 20 प्लस बी सी एज इट आ गया, √3 भी इसे तरह ही, तो ए बी की जगह पर की लिखांगे √3 बी सी, ठीक है। सो √3 √3 नाल मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये आ गया सिंपल 3 बी सी
ਰਾਈਟ। BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, BC ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2BC, 3BC 1 ਮਾਈਨਸ 1BC। ਸੋ BC ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਮੀਟਰ। ਸੋ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ AB, ਅਤੇ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ √3BC। ਤਾਂ ਹੁਣ BC ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 10, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 10√3 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਬੇਟਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1.73, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ 11th ਸਮ।